नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग इंडिया हिंदी पर। तो किसान भाइयों, खेती की नई नई तकनीक की जानकारी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फार्मिंग इंडिया हिंदी चैनल को। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कपास की खेती से संबंधित। कपास की खेती में कौन से कीट आते हैं, आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कपास में आने वाले रोग और उनकी रोकथाम के बारे में। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करें किसान भाइयों, मुख्य जो कपास की फसल में कीट आते हैं। नंबर 1 पे मिलीबग, नंबर 2 हरा तेला जैसिड बोलते हैं, नंबर 3 थ्रिप्स, नंबर 4 गुलाबी सुंडी, नंबर 5 अमेरिकन सुंडी, नंबर 6 सफ़ेद मक्खी, नंबर 7 दीमक और नंबर 8 माहू। इन सब कीटों के बारे में बात करेंगे और आप किस तरह से अपने खेत से इनकी रोकथाम कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले किसान भाइयों हम बात करते हैं दीमक के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, दीमक हमने जैसे पिछली वीडियो में बताया है, ये कोई एक फसल के अंदर नहीं, ये लगभग ये ज़मीन के अंदर होती है। इस जो दीमक होती है उसकी जो कार्य प्रणाली होती है, जो नुकसान करती है, वो ज़मीन के अंदर से नुकसान करती है पौधे को। जो फसल में यह कीट पौधे की जड़ खाती है, इस कीट से प्रभावित पौधा मुरझाने लग जाता है। दीमक फसल को उगने और पकने के समय बहुत नुकसान करती है। तो इससे पहले जब आप बिजाई करें, या तो आप तब इसका इंतज़ाम कर लीजिए, जब बिजाई करें आप तब इसके अंदर आप आधा लीटर यानी कि 500 ml बाइपेंथ्रीन नीचे डाल दीजिए। या फिर आप ये ऐसा कर सकते हैं कि 250 ग्राम थायोमेथोक्साम जो होती है उसका इस्तेमाल कीजिए, यानी कि एक तारा जो ग्रेनुअल फॉर्म में होती है उसका इस्तेमाल कीजिए आप 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। पहले बिजाई के टाइम उसको नीचे डाल दीजिए आप, तब इसका आप इस दीमक कीट से आप छुटकारा पा लेंगे। और वैसे भी दीमक के लिए बहुत से प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते होंगे, जैसे कि क्लोरो है, जैसे कि बाइपेंथ्रीन है, एक तारा है। इनमें से आप कोई भी प्रोडक्ट नीचे डाल सकते हैं। और अगर आपने स्टार्टिंग में नहीं डाला है तो आप पानी लगा के फिर डाल सकते हैं। आधा लीटर के हिसाब से आप क्लोरो का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बाइपेंथ्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों हम बात करते हैं दूसरे जो कीट होता है मिलीबग, जो नंबर 1 पे आता है हमारा। नंबर 1 पे जो कीट आता है मिलीबग, उसके बारे में हम बात करते हैं किसान भाइयों। ये जो कपास की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है आपकी। ये क्या करता है, कपास की फसल में मिलीबग कीट पौधों की जो पत्तियां होती हैं और जो टहनियाँ होती हैं उनके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद, जैसे ऐसा लगता है दूर से देखने के आपको कि जैसे रुई चिपक गई हो उनके ऊपर। तो और वो क्या करता है, उसकी जो हमारी शाखा होती है पौधे की कपास की और पत्तों की, तो उनमें से रस चूस के उसको बिल्कुल निर्जीव कर देता है पौधे को। सबसे पहले तो आप कीजिए किसान भाइयों, अगर आपको अपने खेत में लगता है कि मिलीबग है कपास की फसल में, तो उसको क्या करिए, उन पत्तियों को तोड़ के, जहाँ तक हुआ उनको तोड़ के बिल्कुल नष्ट कर दीजिए उसको आप बिल्कुल, या फिर जला दीजिए उसको, अलग से ही कर दीजिए, वरना फिर ये आगे से आगे फैलता जाता है। और अगर हम इसके पेस्टिसाइड नियंत्रण की बात करें, अगर आप कोई दवा का छिड़काव करना चाहते हैं तो इमिडाक्लोप्रिड आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 70% वाली का इस्तेमाल कीजिए आप। 70% वाली जो होती है ग्रेनुअल फॉर्म में, तो उसका इस्तेमाल कीजिए आप। लगभग 75 से 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए आप। बायर की एडमायर आती है जो 70% में होती है, वैसे बहुत सी कंपनियों की आती है। आप अगर ओरिजिनल लेना चाहते हैं तो वो बायर की एडमायर प्रोडक्ट नाम से आप ले सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, नंबर 2 पे हम बात करते हैं जो हरा तेला होता है हमारी फसल में। जो हमारी कपास की फसल होती है उसके अंदर हरा तेला है, बहुत ज़्यादा नुकसान ये पहुंचाता है। ये क्या करता है, ये कीट हरे पीले रंग के होते हैं। जो इसके छोटे बच्चे होते हैं, जो इनके वयस्क होते हैं, पत्तियों के निचले भाग से रस चूसते हैं, पत्तियां पीली पड़कर सूखने लग जाती है। और अगर पत्तियां ही नहीं रहेगी तो हमारी फसल कब तक रहेगी कपास की। तो इसके बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं किसान भाइयों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि धानुका की D1 है, बहुत ही अच्छे परिणाम हैं इसके, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसिड एफिड और ये दो प्रकार के उनके ऊपर कंट्रोल करती है कीटों के ऊपर। या और भी अच्छे सा प्रोडक्ट देख रहे हैं तो उसके लिए आप UPL की उलाला का इस्तेमाल कर सकते हैं। उलाला आप 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी कपास की फसल में इस्तेमाल कीजिए। ये भी जैसिड एफिड दोनों तरह के कीटों के ऊपर ये काम करती है। और अगर आप चाहते हैं कि, वैसे तो नॉर्मल कॉन्फिडोर भी हरे तेले को एक बार के लिए 15 से 20 दिन के लिए कंट्रोल कर लेती है, जो हमने पिछले वाले कीट के जैसिड के लिए आपको बताई है एडमायर बायर कंपनी की। तो चलिए हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं थ्रिप्स के बारे में। थ्रिप्स जो होती है हमारी
कपास की फसल में किसान भाइयों, ये हमारी कपास की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसका काम क्या होता है कि जो ये थ्रिप्स होती है, ये पत्तियों के जो नीचे होती है बिल्कुल ना के बराबर दिखने वाली होती है। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल जूं जैसी छोटी छोटी दिखेगी आपको थ्रिप्स वो होती है। ये क्या करती है, जो इसकी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, जो पत्ते होते हैं कपास के, उनके जो नालियाँ होती है, तो उनके अंदर से ये पूरे पूरे रस को चूस कर उसको पूरे मुड़ जाता है। वो ऐसे दूर से ऐसे दिखता है आपको कि जैसे हमारी कपास की फसल में मरोड़िया वगैरह आ गया है। तो दूर से देखेंगे आप, ये बिल्कुल ही सुस्त दिखाई देंगे आपको पत्ते। तो इसकी ये पहचान होती है। ये बिल्कुल पत्तों के नीचे होती है, जो बीच वाली धारी होती है उनके बिल्कुल पास में छोटी छोटी जूस ही दिखेगी आपको। तो उसका इलाज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं किसान भाइयों, बायर कंपनी की रिजेंट और बायर कंपनी की ही कॉन्फिडोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजेंट आपको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी है और कॉन्फिडोर आपको 125 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। और अगर आप ये चाहते हैं कि एक ही बार में इसका इलाज हो, दो दवाओं की जगह पे आप एक ही दवा के अंदर इसका इलाज कर सकते हैं किसान भाइयों। जी हाँ, इसके अंदर दवा आती है धानुका कंपनी की लार्गो, जो प्रोडक्ट आता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लार्गो जो होती है वो थ्रिप्स के ऊपर बहुत ही कारगर साबित हुई है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका भी इस्तेमाल लगभग 200 से 250 लीटर पानी के अंदर करना है। तो चलिए किसान भाइयों, हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए हमारी जो कपास की फसल है उसके अंदर और कौन सा कीट आता है। ये होता है किसान भाइयों हमारी गुलाबी सुंडी। जी हाँ किसान भाइयों, गुलाबी सुंडी हमारी कपास की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये एक ऐसी सुंडी होती है कपास की फसल में, यह कीट टिंडे में घुसकर फसल को नुकसान पहुंचाता है। अगर ये टिंडे के अंदर घुस जाती है तो उसको पूरे को बिल्कुल ख़राब कर देती है। टिंडे के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आपकी जो पैदावार है उसके अंदर ये बहुत ही नुकसान करती है जो हमारी कपास की फसल में। तो इसके नियंत्रण के लिए आप क्या कर सकते हैं किसान भाइयों, क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल यानी कि कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 200 लीटर पानी के अंदर। तो ये आप इसके गुलाबी सुंडी के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं किसान भाइयों अमेरिकन सुंडी के बारे में। ये भी एक बहुत ही खतरनाक कीट होता है हमारी कपास की फसल में। कपास की फसल की जो बोंकियाँ होती हैं, जो फूल होते हैं, ये उनके अंदर घुस जाता है और ये टिंडों के अंदर भी घुस के उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। वो गिरने लग जाते हैं हमारे। तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी आप कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान भाइयों अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करें सफ़ेद मक्खी, पिछली बार किसान भाइयों सफ़ेद मक्खी जो वाइट फ्लाई ने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई थी हमारी कपास की फसल में। पिछले साल ये कीट बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। इससे क्या होता है किसान भाइयों, जो इसका हल्के पीले रंग की जिसका सफ़ेद शरीर होता है, मोमिया पाउडर से ढका रहता है, पत्तियों से रस चूसती है, वायरस का संचरण भी करती है। यानी कि अगर वाइट फ्लाई आपके खेत में आ जाती है कपास की फसल में तो ये बहुत ही तबाही मचाती है। पिछले साल हमारे किसान भाइयों को इसका इलाज ही नहीं मिला था। बिल्कुल भी ज़्यादा फैलने के बावजूद इसका कोई इलाज नहीं है। अगर स्टार्टिंग की अवस्था है तो स्टार्टिंग की अवस्था में आप इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, डायफेंथ्रान का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 50% WP फॉर्म में आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप 240 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 200 लीटर पानी के अंदर। स्टार्टिंग की अवस्था में अगर ज़्यादा फैल जाती है तब तो इसका इलाज बिल्कुल असंभव ही है, फिर तो आपको अपनी फसल ही नष्ट करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, अगर आपके खेत में थोड़ी बहुत वाइट फ्लाई दिखाई देती है, कई किसान भाई क्या करते हैं कि उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। तो अगर स्टार्टिंग की अवस्था है तो आप तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम माफू एफिड के बारे में। एफिड की जो पहचान होती है किसान भैया, तो छोटे मटमैले हरे काले रंग का कोमल कीट है। पत्तियों की निचली सतह से खुरच कर जो समूह में रस चूसकर मीठा चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न करती है। अगर आप अपनी फसल से निकलेंगे तो आप निकलेंगे उसके अंदर से और पत्तों को हाथ लगा के देखेंगे तो चिपचिपा आपके हाथ हो जाएंगे। ये होता है किसान भाइयों माहू, यानी कि तेल्ला बोल देते हैं इसको, एफिड बोलते हैं, इंग्लिश का वर्ड है ये। तो किसान भाइयों उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप नॉर्मल कॉन्फिडोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी आपको
15 से 20 दिन तक का परिणाम दे देगी। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं कि लंबा परिणाम हो और अच्छी आपके फसल में ये कारगर साबित हो तो आप सवाल कंपनी की पन्नामा का इस्तेमाल कीजिए 60 से 65 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। जी हाँ किसान भाइयों, और हम आपको बता दें जितने भी हमने प्रोडक्ट बताए हैं आपको इस वीडियो के अंदर कपास की फसल में, तो सब आप इसके ऊपर कपास की फसल के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से आप जो कोराजन है वो 2 कीटों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गुलाबी सुंडी के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, अमेरिकन सुंडी के, यानी कि सुंडियों के लिए आपकी कपास की फसल में कोराजन बेस्ट रहेगी, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एफएमसी कंपनी की जो आती है। और जैसिड एफिड मिलीबग के लिए आप D1 का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कपास की फसल में। और अगर आप इससे अलग चाहते हैं कि और भी अच्छे से परिणाम हो आपको, तो जैसिड थ्रिप्स वाइट फ्लाई के लिए सवाल कंपनी की पनामा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसानों में बहुत ही चर्चित प्रोडक्ट है। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में बताएंगे, क्योंकि कपास की फसल के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम पूरी डिटेल से वीडियो बनाएंगे जो सवाल कंपनी की पनामा आती है। तो आगे आने वाली वीडियो में भी हम इसके फ़ायदे और इसके सब प्रकार के बारे में हम आपको बताएंगे। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी कपास की फसल से रिलेटेड जी, की कपास की फसल में जो कीट आते हैं उनकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको जानकारी समझ में नहीं आई तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो। अपने किसान भाइयों में इस जानकारी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।